नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सुमन जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। आज जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी, क्या कुछ तय हुआ? देखिए, तय हुआ है कि हम 10 फरवरी को एक महासम्मेलन कर रहे हैं जो कार्यकर्ताओं के जुटान होगा। प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे यहाँ जुटेंगे पटना में। उनके साथ नए साल में नया संकल्प लिया जाएगा, नई बातें उनसे हम पूछेंगे, वो और पूरे साल में पार्टी को किस ओर देखना चाहते हैं उनसे हम राय लेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी ताकत भी होगी कि हम इतने संगठन का विस्तार कर चुके हैं जो आने वाला लोकसभा चुनाव में हमारा हथियार के रूप में काम होगा, 25 में हथियार के रूप में काम होगा। तो उन लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सैनिकों को, अपने जो हमारे जिनके बल पर पार्टी है उनको हम यहाँ से संदेश देंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, उनसे ऊर्जा प्राप्त करके अपने संगठन को कैसे विस्तार और करेंगे, कैसे मजबूत हम बनेगा। और हमने जो सोचा है गरीब के जन जन के बीच में जाना, हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी, इस पर विचार करने के लिए हम लोग आज का संगठन बनाए हैं। आज बुलाए थे जिलाध्यक्षों को और जिलाध्यक्ष से फीडबैक लेकर के कि आपके ज़िले में किस तरह का संगठन है और आगे क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी है और आप कितनी संख्या में 10 तारीख को पहुँच रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज बैठक बुलाए थे। देखिए एक सीधा सवाल पूछेंगे, कितने सीटों पर आप लोग चाहते हैं कि इस बार की तैयारी आप लोग लड़ें इसके लिए? देखिए, तैयारी की बात कर रहे हैं तो कोई भी पार्टी जब चुनावी मैदान में है, पार्टी बनाता है, तो बिहार में हम लोग की भूमिका है। तो हम लोग तो पूरे बिहार में चाहते हैं कि हम लोग का सशक्त दावेदारी हो और सशक्त भूमिका हो, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 40 सीट पर हम लोग की तैयारी है और हम लोग का एक कलेक्टिव प्रयास है कि एनडीए 40 से 40 सीट पर जीते। उसके लिए हम का भी प्रयास रहेगा, हम का भी सहयोग रहेगा और हम के सारे कार्यकर्ता इसके लिए लगे हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः बने और देश को जिस तरह से सफलतापूर्वक उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, गौरव बढ़ाने का काम किया, वो गौरव उसी तरह से बढ़ता रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं कि 40 सीट हम कैसे एनडीए की झोली में डालें। जहाँ तक हम का व्यक्तिगत सवाल आप बोल रहे हैं कि हम कितने सीटों पर लड़ेगा, देखिए इसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस पर कभी अभी हमारे सभी घटक दल के बीच में कोई बैठक नहीं हुई है, तो हम आधिकारिक तौर पर तो कह नहीं सकते हैं कि हम कितने सीटों पर लड़ेगा। हम की तैयारी अलग बात है, तैयारी तो सब लोग सभी जगह कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एक जगह होकर काम कर रहे हैं, हम पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं, यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। तो समय आने पर जहां हम लोग को मौका मिलेगा, जहां हम लोग को सीट बनेगा, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता वहां से विजयी होंगे। जदयू के काफी करीबी रह चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से छूट की खबरें चल रही है, आपको भी कुछ अंदेशा है? अब देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह की बातें आती है, रोज़ कुछ न कुछ नई नई बातें आती हैं, तो ऐसा लगता है कि सामंजस्य नहीं है महागठबंधन में, एक दूसरे दलों में सामंजस्य नहीं है। एक तरह का संवादहीनता का दौर उन लोगों में चल रहा है। सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, सब एक दूसरे के प्रति दूसरे भाव से देख रहे हैं, शंका के भाव से देख रहे हैं। तो इस तरह का जब बात आती है तो कोई गठबंधन चलता नहीं है, वहाँ कोई गठबंधन है नहीं। सब खाली लालच में प्रधानमंत्री बनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। उनके देखिएगा कि उनके पार्टी की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर आ रहा है, उनके बड़े नेता बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा दल है, बड़ा जो घटक दल है उधर का कांग्रेस पार्टी, वो उनको नहीं देना चाहती है। तो हम लोग को लगता है कि जिस मुहिम के कारण, जिस चीज़ के पाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन की ओर गए हैं, वहाँ पर उनको निराशा हाथ लग रही है। उस निराशा बेतहाशा में वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और इसी कारण से है कि यहाँ जो बिहार में जो गठबंधन है उनका महागठबंधन, वहाँ पर नज़र आ रहा है कि भिन्नता है, उन लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है और इसका असर शासन प्रशासन पर पड़ रहा है, जो कि शासन प्रशासन का बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में जितना होना चाहिए अभी नहीं नज़र आ रहा है। आए दिन अपराध की घटनाएं हो रही है, तो इसका असर दिख रहा है। तो हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से कि बिहार के लिए सही नहीं है, बिहार के बिहारियत के लिए सही नहीं है। बाहर में हमारा संदेश जो अच्छा था वो बुरा जा रहा है, जंगल राज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी भी समय है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जंगल राज की ओर जो बढ़ते कदम आपने बढ़ा दिया, इसको रोक दीजिए। और जो बिहार को आपने संभाला था और जो बिहार को आपने सुधारा था, आज आप एनडीए से अलग होकर के वो दुर्दशा में ले जा रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाएं। मतलब अगर वो एनडीए में वापसी चाहते हैं तो स्वागत करेंगे? देखिए, हमारा स्वागत करने से कुछ होना नहीं है। हम इतना जान रहे हैं कि अभी महागठबंधन में उनकी भी नहीं चल रही है, और महागठबंधन से भागने के चक्कर में है। एनडीए का भी दरवाज़ा उनके लिए बंद है। अभी तो इस चक्कर में है कि कैसे वो सर्वाइव करें, इसके लिए वो चुनाव कराने के चक्कर में लग रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव करा दें भंग करके, और चुनाव कराने के बाद
हम ज़्यादा सीट जीतेंगे, अभी 43 सीट हैं, बाद में ज़्यादा सीट जीतेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो अच्छी है दावेदारी बढ़ेगी। इस कारण से वो चुनाव के चक्कर में तो देख रहे हो आए दिन लोग लुभावने जो वादे हो रहे हैं, जो तरह तरह के नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, मेला लगा करके, भीड़ लगा करके, इससे ही मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव कराना चाहते हैं इस राज्य में, और चुनाव करा करके उन अपने ऊपर जो कलंक है 43 सीट का उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हमको न इधर मौका मिल रहा है न उधर मौका मिल रहा है, तो एक ही विकल्प है चुनाव करा के जनता के बीच में जाए, लेकिन जनता जानती है और आने वाला समय में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आप सुन रहे थे संतोष सुमन जी को। संतोष सुमन से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि आज जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है और आगे वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर कैसे तैयारी हो उसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को सलाह देते हुए भी नजर आए कि जिस प्रकार से आप एनडीए को छोड़कर जंगल राज में चले गए हैं, आप इस चीज़ों को रोक दीजिए। हालांकि जब उनसे पूछा मैंने कि क्या अगर एनडीए में वापसी चाहते हैं नीतीश जी तो स्वागत करेंगे, तो इस पर भी साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि नहीं, एनडीए में अब उनके लिए रास्ता बंद है। कैमरामैन पृथ्वी कुमार के साथ प्रशांत कुमार, पटना। धन्यवाद।